ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में टीचर तब देता है जब टीचर का दिमाग बहुत खराब हो जाए। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ़ ए की पावर एक्स बराबर है बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड एंड बी स्क्वायर की वैल्यू बराबर ए सी की, तो आपको शो करना है वाई की जो वैल्यू होगी वो 2zx अपॉन जेड प्लस एक्स होगा। अब ध्यान से देखिए इस चीज़ को जरा, ए की पावर एक्स बराबर है बी की पावर वाई के और बराबर है सी की पावर जेड के, तो मैं मान लेता हूँ तीनों की वैल्यू किसी कांस्टेंट के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू भी के बराबर होगी, इसकी वैल्यू भी के बराबर होगी और इसकी वैल्यू भी के बराबर होगी। तो देखिए ए की पावर एक्स बराबर कितना हो जाएगा के। तो जैसे यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या निकल के आएगी के की पावर 1 अपॉन एक्स। ऐसे ही बी की पावर वाई किसके बराबर है के। तो अगर मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या निकल के आएगी के की पावर 1 अपॉन वाई। ऐसे ही सी की पावर जेड जो है वो किसके बराबर है के। तो अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो वो निकल के आएगी के की इक्वल्स टू के की पावर 1 अपॉन जेड। अब आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपसे बोला गया बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए सी के बराबर है। अब देखिए बी की वैल्यू हमने क्या निकाली, बी की वैल्यू निकाली हमने के की पावर 1 अपॉन वाई, के की पावर 1 अपॉन वाई और उसका क्या है स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है के की पावर 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है ए की पावर के की पावर 1 अपॉन जेड। ये हो जाएगा के की पावर 2 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू के की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस सेम होगा, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से जो कंपेयर करेंगे अगर हम बेस को तो 2 अपॉन वाई 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड के बराबर आ जाएगा। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है वाई की वैल्यू। तो ध्यान से देखिए अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एलसीएम लेता तो यहाँ आ जाएगा जेड प्लस एक्स अपॉन एक्स जेड, और अगर मैं यहाँ से वाई की वैल्यू जब निकालूंगा तो वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2zx अपॉन जेड प्लस एक्स।